हेलो बच्चों, वेलकम टू केमोलिक एजुकेशन ग्रुप। आज हम अपनी सेकंड पीरियडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पीरियडिक प्रॉपर्टी क्या है? जो आपकी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस की बात करें तो सिंपल फॉर्म हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, और ये आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रॉन एटम, वो क्या होगा आपका? एटॉमिक रेडियस हो गया। ठीक है, बट ये छोटी क्लासेस के लिए ठीक है। ठीक है, 9th क्लास 10th क्लास के लिए हम इतना ही ठीक है। बट अभी हमें दो दिक्कतें आ जाती हैं। अगर हम इसी डेफिनेशन पर जाएं तो हमें दो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखो, सबसे पहले क्या होगी? पहले तो क्या है, आप क्या आइसोलेट इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट कर सकते हो, मतलब एटम को आइसोलेट कर लेके आ सकते हो क्या? ठीक है, सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है? एटम को अकेला लाना। ठीक है, आइसोलेट करना, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन का नेचर। बोर्ड ने तो क्या बता देता कि इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? पार्टिकल। बट जब किसने डी ब्रोगली आया, उसने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन क्या एक वेव है। ठीक है, और वेव की वजह से इसका जो पाथ है कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो एक फिक्स बाउंड्री नहीं होगी, जिसकी वजह से हम क्या नहीं निकाल सकते? एटॉमिक रेडियस फाइंड नहीं कर सकते इस तरीके से। तो ये डेफिनेशन क्या होगी आपकी? गलत। ठीक है, तो अब हम क्या काम में लें फिर? अगर ये डेफिनेशन नहीं है तो कैसे हम रेडियस निकालें? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जरा देखिए, एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो जरा ये है, ओके, अगर ये कोई बॉन्डेड फॉर्म में है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपका, ये दूसरा, अगर ये कोई बॉन्डेड फॉर्म में है, ठीक है, इनके बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है बॉन्डेड फॉर्म में, या फिर ये अट्रैक्शन है, इनके बीच में क्या है? इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं हम? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये जो आपकी डिस्टेंस है इसी को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। अगर इसी का हम हाफ ले लें, जैसे अगर ये बोलें कि ये ए है आपका, ये भी ए है, ठीक है, ये है, तो ये जो डी है, डी ए हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से आता कि इसका अगर हम हाफ कर लें तो क्या हो जाएगी हमारे पास? रेडियस मिल जाएगी हमें। क्या मिल जाएगी हमें? रेडियस। ठीक है, तो हम आइसोलेट कर क्या नहीं निकाल सकते? एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बॉन्डेड फॉर्म में हम उसकी क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बॉन्डेड फॉर्म मतलब बॉन्ड आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो अगर बात करें बॉन्ड की, ठीक है, तो बॉन्ड के बेसिस पर, ठीक है, बॉन्ड के बेसिस पर एटॉमिक रेडियस भी कितनी तरह की होती है? 4 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट आपकी कोवलेंट, ठीक है, कोवलेंट, ठीक है, सेकंड आपकी क्या हो जाती है? फर्स्ट आपकी कोवलेंट, सेकंड आपकी क्या हो जाएगी? वंडर वॉल। ठीक है, फर्स्ट आपकी कोवलेंट रेडियस, सेकंड आपकी वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, थर्ड की बात करें तो आपकी हो जाएगी मेटालिक रेडियस। ठीक है, और फोर्थ की बात करें तो आयनिक रेडियस। ठीक है, देख लीजिए, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वहाँ पर कौन सी होगी आपकी? कोवलेंट रेडियस, और जहाँ पे वंडर वॉल बॉन्ड बन रहा है वहाँ पर क्या होगी आपकी? वंडर वॉल रेडियस। मेटालिक बॉन्ड बन रहा है वहाँ पर मेटालिक रेडियस, और आयनिक बॉन्ड बन रहा है वहाँ पर आपकी आयनिक रेडियस होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम कोवलेंट रेडियस से। ठीक है, क्या होगा फिर उनके ट्रेंड के बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। कोवलेंट रेडियस क्या होती है? कोवलेंट रेडियस, ठीक है, कोवलेंट रेडियस, ठीक है, कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस से पहले हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में देख लें। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या हो जाती है? शेयरिंग हो जाती है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो जाती है। किसके मिलता है? नॉन मेटल में बनते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या हो जाती है? शेयरिंग हो जाती है। तब देखिए अब इसमें हम 2 कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। सब फर्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं, जब क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। क्या हो? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। सेम, ठीक है, या फिर सेम एटम्स हो, ठीक है, सेम एटम्स। अब बात हुई यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सिर्फ क्या होती है? अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है। सिंपली बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर सेम है, देखो तो ये क्या होगा? जो पैर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना इस तरीके से, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये है आपका सेम ले लेते हैं अभी तो हम, ओके। ये ए एटम और दूसरा भी ए एटम, ठीक है, दोनों ए एटम है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पर होगा? बिल्कुल मिडिल में होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना तो ये ज़्यादा खींचेगा ना ही ये ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी डी ए होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी ए होगी, ठीक है। अब ज़रा देखो, अगर रेडियस की बात करें कोवेलेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपकी? इसी का हाफ हो जाएगी, ठीक है, इसी का क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, d/2। क्या हो गया आपकी? कोवेलेंट रेडियस। अगर ऐसा ही क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, जैसे ए और बी है, 2 हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी भी क्या होगा? बिल्कुल सेंटर में होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपकी? सेम है, ठीक है। तो वही इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? DAB, ठीक है, तो वही सेम इसके लिए क्या हो जाएगा? R कोवेलेंट इज इक्वल टू DAB/2, इस तरीके से, ओके। जब क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सेम हो या फिर सेम एटम हो, ठीक है। अब क्या करें? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए आपकी? अलग हो जाए, ठीक है, तब उसके लिए क्या करना होगा आपको? तो देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट और एटम्स भी क्या हो आपके? डिफरेंट हो, ठीक है। ठीक है, और एटम्स भी क्या हो आपके? डिफरेंट हो, ठीक है, एटम्स भी लिख लो, डिफरेंट, ठीक है। तो तब क्या होगा आपका? ले लिया हमने ए, ठीक है, ए, और हमने दूसरा ले लिया आपका बी। एटम अलग अलग है, ठीक है। और अब मैं बात कर लूँ कि ए की बी से क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ए की बी से, ठीक है। इस वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ, ठीक है। तब हम अब इस तरीके से हम नहीं कर सकते, DAB का हाफ करके हम कोवेलेंट रेडियस नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें DAB की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं वो फॉर्मूला। DAB इज इक्वल RA प्लस RB माइनस 0.9 Xi A माइनस Xi B, ठीक है। अगर Xi A और Xi B की बात करें तो क्या है यहाँ पर? इज इक्वल A एंड B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, नेगेटिविटी, ठीक है। ये फॉर्मूला है जिससे हमें DA की वैल्यू मिल जाएगी, DAB की वैल्यू, ठीक है। अब आपकी जो R कोवेलेंट है क्या हो जाएगी? R कोवेलेंट है इसकी DAB/2। इसके हिसाब से क्या निकालोगे आप? R कोवेलेंट, ठीक है। हमने दोनों चीज़ें देख ली। अब जरा देख लो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल क्या होता है आपका? HCl तरह का, ठीक है। और उसके लिए एग्जाम्पल क्या हो गया था? H2 ले सकते थे हम, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल ले सकते थे, ठीक है। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं हम वंडरवाल रेडियस, ठीक है। वंडरवाल रेडियस में देखते हैं क्या होगा। तो देखो ये तो सब बॉन्ड बन रहे थे यहाँ पर, ठीक है। अब जहाँ पर बॉन्ड नहीं होता वहाँ पर क्या होता है आपका? वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल फोर्सेस आ जाती है वहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं।
बी वंडर वॉल रेडियस, ठीक है। इसको बोल सकते हो आप नो बॉन्ड, ठीक है, या फिर विदाउट बॉन्ड। ओके, जब हम छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स या आइटम्स के बीच में क्या होते हैं, इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। अब वही इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं आपके, यही वंडर वाल फोर्सेस, क्या बोलते हैं उनको, वंडर वाल फोर्सेस ही बोलते हैं, ठीक है। तब उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोल देंगे आप, वंडर वाल, सॉरी उस डिस्टेंस का हाफ को क्या बोल दोगे आप, वंडर वाल रेडियस, ठीक है। ये ज़्यादातर किसमें मिलती है, ये आपके मॉलिक्यूल्स और इनर गैसेस में होती है, किसमें, इनर गैसेस में, ठीक है। इनर गैसेस में कौन सी रेडियस काउंट की जाती है, वंडर वाल रेडियस, ठीक है, या फिर मेजर की जाती है। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी, ठीक है, बी ए बी, ठीक है। ये सभी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगी, डी बी बी, इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी बी। अब मुझे बात करनी है वंडर वाल डिस्टेंस की, तो क्या हो जाएगी इसकी, आर वंडर वाल, ठीक है। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, वंडर वाल, ठीक है, कितनी होगी, डी बी बी अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगी, और इसकी बात करें तो ये डी ए की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, और डी वंडर वाल कितनी हो जाएगी आपकी, इक्वल टू डी ए अपॉन डी 2, ठीक है। इस तरीके से 2 हो गया। ऐसे आप इसकी भी निकाल सकते हैं, अगर एक और एटम लिख दूँ मैं यहाँ पर जिसमें क्या आ जाए, बी आ जाए, ठीक है, तो आप ए और बी की भी निकाल सकते हो इसी तरीके से, ठीक है, डी ए बी अपॉन 2, ठीक है। इस तरीके से आपकी वंडर वाल रेडियस निकल जाएगी, ठीक है। अब ज़रा देखिए, मैं बात करूँ रेडियस की, तो कोवलेंट रेडियस बड़ी होनी चाहिए या फिर वंडर वाल रेडियस बड़ी होनी चाहिए, ज़रा देखिए, ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस के लिए क्या बात करें, वहाँ पे क्या हो रहा था आपका, ओवरलैपिंग हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब कौन सी रेडियस ज़्यादा बड़ी होगी, कोवलेंट की वंडर वाल, आपकी वंडर वाल रेडियस ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। अब हम थर्ड पे चलते हैं, जो कि क्या है आपकी मेटालिक रेडियस, ठीक है। मेटालिक रेडियस के बारे में देखते हैं। मेटालिक रेडियस किसके बीच में बन जाती है, मेटल्स के बीच में, ठीक है, नाम से पता लग रहा है। ओके, तो देखते हैं मेटालिक रेडियस, ठीक है, किसके बीच बन जाती है आपकी, मेटल्स के बीच में, ठीक है। जरा देखिए, मेटल्स का क्या होता है, एक लैटिस होता है, ठीक है। जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तब आपको वहाँ पता लग जाएगा क्या होता है, ठीक है। क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं मेटल्स, और उनका क्या होता है एक, अब जरा देखिए ये किस में होते हैं आपके, हमने देखा था फर्स्ट पीरियड में होते हैं आपके मेटल्स, ज़्यादा फर्स्ट या किस सेकंड ग्रुप में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अगर आगे के कंपेरिजन में देखें तो साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इस वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो अट्रैक्ट है, वो क्या होता है, अट्रैक्शन कम होता है, जिस वजह से जो बाहर के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा बॉन्डेड नहीं, मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड नहीं होते, इस वजह से क्या करते हैं, वो थोड़ी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके लैटिस की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फ्लो होते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है, सी की तरह, जैसे वाटर चलता रहता है, सी वाटर, उस तरीके से इसमें फ्लो होते रहते हैं, ठीक है। और क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट, ठीक है, इनको क्या कर रखते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। जो ये फोर्स ही लग रही है उसी क्या बोलते हैं अपन, मेटलिक बॉन्ड, ठीक है, मेटलिक बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है। अब उसी की डिस्टेंस को क्या बोल दोगे आप, मेटालिक रेडियस, उसी के हाफ को क्या बोल दोगे आप, मेटालिक रेडियस। जैसे इस तरह की बात कर लें हम, जैसे ये है आपका, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों की डिस्टेंस की बात कर लें तो कितना होगा, डी ए बी, ठीक है। और फाइंड किया तो कितना हो जाएगा, डी ए बी, और क्या हो जाएगी आपकी मेटालिक, आर मेटालिक T/2, ठीक है, इस तरीके से। अब तीनों के कंपैरिजन की बात करें, ठीक है, तो ज़रा देखो, ये तो क्या था, कोवलेंट, ठीक है, कोवलेंट रेडियस सबसे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, छोटी होगी, क्योंकि क्या हो रहा था यहाँ पर, ओवरलैपिंग हो रही थी। अब दूसरी बात करें मेटालिक की, थोड़ा पास में थे, ठीक है। और बात करें किसकी, वंडर वाल की, तो वो कुछ ज़्यादा ही दूर थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपकी आर कोवलेंट क्या होती है, सबसे
कम, उसके बाद आर मेटालिक, उसके बाद आर वंडरबल, ठीक है। इसकी रेडियस होती है सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी बड़ी होती है, वंडरबल, देन आपके पास मेटालिक और दो और सबसे कम कोवलेंट, ठीक है, हो गया। अब हम इनके ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, आएंगे रेडियस को लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तब ट्रेंड्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या होगा। पहले हम पीरियड में चलाएंगे, फिर उसके बाद ग्रुप में, ठीक है। चलिए ट्रेंड देखते हैं इसका, ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो फर्स्ट बात करें क्या, अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, अलोंग द पीरियड, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज, एटॉमिक साइज क्या होता है, फिर एटॉमिक रेडियस, जो बोलना चाहो एटॉमिक रेडियस ही बोल देते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है आपकी, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा, देखिए क्या हो जाती है, कम। क्यों, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। जरा देखिए स्टार्टिंग में आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जरा देखिए जाएंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा, लिथियम, लिथियम का क्या होता है, शेल तो वही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा और छोटा हो जाएगा ये, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और छोटा, थोड़ा छोटा, क्यों, देखिए जरा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बस शेल क्या हो रहा है, एक ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे, छोटे होने लग जाएंगे, ठीक है। इसकी साइज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि शेल सेम है, सब में शेल क्या है, सेम है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ते जा रहा है, जिस वजह से अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, और आपका क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, मतलब अलोंग द पीरियड जाने पर आपकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। अब इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। द फर्स्ट जिसका एक्सेप्शन है वो है आपका डी ब्लॉक का, ठीक है, डी ब्लॉक का एक्सेप्शन, देखिए फर्स्ट डी ब्लॉक, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए अगर बात करें हम, अगर इसकी ग्राफ की बात करें, ज़रा देखिए, अगर हम एटॉमिक रेडियस के ग्राफ में चलें तो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से आता है ग्राफ की साइज, ठीक है। मैग्नीज यहाँ पर ले लेते हैं हम, ठीक है, स्केडियम यहाँ पर, जिंक इस तरीके से, कुछ इस तरीके से साइज होती है, इनके बीच में ये सब आपके एटम्स आते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, पहले क्या होता है, डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है, वही ट्रेंड फॉलो कर रही है, बट क्या होता है, कुछ टाइम पर इक्वल हो जाती है लगभग, और उसके बाद इंक्रीज होने लग जाती है। यहाँ पर क्या होता है, ये रीज़न क्या है, ये दो फैक्टर यूज़ में आते हैं यहाँ पर, दो फैक्टर। पहला फैक्टर शील्डिंग, ठीक है, जो हम पढ़ ही चुके थे, शील्डिंग, ठीक है, और सेकंड क्या आता है आपका, जेड इफेक्ट, ठीक है। अब देखो कभी क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, और कभी क्या होता है, जेड इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इस वजह से ट्रेंड इस तरीके का हो जाता है कुछ, ज़रा देखिए लिखते हैं, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो जो ट्रेंड था हमारा वो क्या होना चाहिए था, डिक्रीज, मतलब स्केडियम सबसे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। बट ये क्या होता है, गलत होता है। तो स्टार्टिंग में तो क्या होते हैं आपके, कौन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आपका जेड इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कौन होता है, जेड इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या लग जाते हैं, ये छोटे में लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जेड इफेक्ट, और पीछे की बात करें, यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा वर्क करने लग जाता है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा वर्क करने लग जाता है, मतलब इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्यों, क्योंकि क्या करेगा, रिपल्शन ज़्यादा होने लग जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा, साइज़ इंक्रीज हो जाएगी, साइज़ बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है,
दोनों फैक्टर लगभग एक ही तरह वर्क करते हैं, ठीक है। ना ही ज़्यादा शील्डिंग होती है, ना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, मतलब साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। इस वजह से साइज़ क्या होती है, लगभग इन सब की सिमिलर रह जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें साइज़ के ऑर्डर की, तो कुछ इस तरीके का होगा ऑर्डर इसका। इस तरीके से साइंस, जिंक, रैंक, कार, ठीक है। और सिमिलर और बाकी के पीछे क्या हो जाएगा, कोनी, निको, कोनी, ठीक है। और ये जो बीच में जो भी बचे आपके, वो सब क्या हो जाएंगे, आपके लगभग इक्वल हो जाते हैं। मैग्नीज, आयरन को ले लेते हैं, और क्या बचा, कॉपर बच गया, ठीक है। ये आपके सिमिलर साइज के होते हैं, बाकी ये यहाँ पर साइज में डिक्रीज और यहाँ पर सबसे कम, ओके। ये फर्स्ट हो गया इसका एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन पे चलते हैं। देखिए हमने क्या देखा, अलोंग द पीरियड जाने पर साइज डिक्रीज होती है, पर ज़रा देखिए सेकेंड एक्सेप्शन की। सेकेंड एक्सेप्शन में क्या आता है आपका, बात करें इनर्ट गैस की, किसकी, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस ज़रा हमने जो देखा था इनर्ट गैसेस में हम किसकी रेडियस देख रहे थे, ठीक है। कौन सी वाली रेडियस देख रहे थे, हमें पता है कौन सी, वंडर वाल, ठीक है। वंडर वाल रेडियस देख रहे थे, है कि नहीं, वंडर वाल रेडियस। और जो नॉर्मल इधर वाले हैं, जैसे देखो मैं लिख लेता हूँ, चलो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। ये आपकी क्या है, इनर्ट गैस, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर हम कौन सी रेडियस देख रहे थे, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस। और यहाँ पर हम कौन सी रेडियस देखते हैं, वंडर वाल रेडियस। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कौन सी रेडियस ज़्यादा बड़ी होती है, आपकी कौन सी रेडियस बड़ी होती है, वंडर वाल रेडियस, ठीक है। तो मतलब हमने हमारा जो ट्रेंड था वो क्या था, कुछ इस तरीके से, मतलब क्या हो रहा था, आपका रेडियस क्या होनी चाहिए थी, कम, रेडियस क्या होनी चाहिए थी आपकी, कम। बट यहाँ पे क्या होता है, आपकी वंडर वाल है, ठीक है, वंडर वाल रेडियस। इसकी वजह से सबसे पहले कौन आ जाती है आपकी, नियॉन, मतलब इनर्ट गैसेस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी आती है आपकी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से अगर समझ में, बस क्या होता है, इनर्ट गैस वाले आगे आ जाते हैं, ठीक है। सब ग्रुप में, सारे ग्रुपों में ऐसा ही होता है, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सेप्शन हो, सॉरी सेकंड एक्सेप्शन हो गया आपका एग्जांपल, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रुप की तरफ, ग्रुप में चलें, चल सेकंड क्या था, ट्रेंड एंड पीरियड में चलते हैं, चलो। अलोंग द, सॉरी पीरियड तो हो गया, डाउन द ग्रुप, देखो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, हमें पता है साइज क्या होता है, चलो साइज क्या होता है, शेल बढ़ते जाते हैं कि बढ़ते जाते हैं। अगर बात करें तो साइज, रेडियस या फिर रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, देखो जरा यहाँ था, ठीक है। अब और नीचे चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, एक और शेल ऐड हो जाता है, फिर और नीचे जाएंगे तो एक और शेल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस तरीके से शेल ऐड होते रहते हैं, मतलब साइज क्या होती रहती है, इंक्रीज, मतलब रेडियस क्या हो जाती है। डाउन टू ग्रुप जाने पर क्या होता है, क्या होता है, बोला, साइज क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। चलो हो गया, समझ में आ गया क्यों होती है, पता है, ऐसे शेल बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इस वजह से साइज बढ़ती जाती है। अब जरा देखो, ये तो हो गया साइज के बारे में। अब जरा इसके एक्सेप्शंस की बात करें तो फर्स्ट एक्सेप्शन जो है, इसका एक्सेप्शन की बात करें फर्स्ट की, तो देखो ज़रा, फर्स्ट है आपका बोरॉन फैमिली। कौन सी फैमिली, बोरॉन फैमिली, ठीक है। बोरॉन फैमिली, ठीक है। बोरॉन फैमिली वही बी वाली, ठीक है। भारत के ऑलगंजे, इंडिका, सॉरी तेल बीचे, ठीक है। जिस तरीके से याद रखना, याद रख सकते हो, ठीक है। अब साइज अपनी क्या होती है, जो होना चाहिए था वो तो क्या होना चाहिए था, बोरॉन। उसके बाद कौन सी साइज है, एल्यूमिनियम बड़ा होगा, फिर गैलियम बड़ा होगा, फिर इंडियम, फिर टेलियम, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, एक्चुअल जो है वो क्या होती है आपकी, बोरॉन, देन उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, टेलियम। अगर बात करें इन दोनों की साइज को तो लगभग इक्वल होती है, ठीक है। फिर भी थोड़ी बड़ी ये होती है, ठीक है। ओके, ये हो गया, आ गया। जब देखिए रीज़न क्या है, ठीक है। गैलियम की साइज छोटी क्यों हुई एल्यूमिनियम से, ज़रा देखिए यहाँ पर क्या होता है, गैलियम कहाँ पर आता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड,
थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, है कि नहीं? फोर्थ पीरियड में क्या स्टार्ट हो जाता है आपका? डी ब्लॉक के एलिमेंट। क्या स्टार्ट हो जाता है ना? डी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। अब जरा देखिए, हमने पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक कैसा होता है? फ्लैश कम होता है ना, ठीक है। ज़रा देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका जब हम गैलियम की बात करें, गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, चलो ठीक है। चलो एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों की लिखते हैं। एल्यूमिनियम की लिखते हैं पहले, क्या होगा? 1s sp, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s, कितना 13 नंबर पाता है ना, 6 2 और 3p1 हो गया। ये तो आपका इसका है। अब गैलियम की बात करें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है गैलियम। तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p1, ठीक है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है? एक 4p1। इससे पहले आपका 3d आता है। क्या आता है? 3d, ठीक है वही ना, ss ps ps dps, ठीक है। तो 10 यहाँ तक, उसके बाद 4p1, ठीक है, हो गया। ये 31 पर, ये 13 पर, ठीक है, इस तरीके से। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? डी ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर डी ब्लॉक है क्या? ठीक है। शील्डिंग मतलब क्या हो रही है यहाँ पर? अच्छी हो रही है। शील्डिंग क्या हो रही है? अच्छी हो रही है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या आ गया? 3d आ गया, ठीक है, 4s। अब 3d की शील्डिंग क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है। 3d क्या करता है? शील्ड कम करता है। तो क्या होगा? न्यूक्लियस क्या करेगा? इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग गया, जेड इफेक्ट ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होगा? छोटा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। गैलियम क्या हो जाएगा? छोटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शील्डिंग डी की क्या है? कम, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा ना, ठीक है, पर डी क्या कर रहा है? कम शील्ड कर रहा है, इसलिए इस वजह से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से गैलियम कहाँ आता है? पहले आ जाता है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। डी ब्लॉक का ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और एफ आता है तो वहाँ पे लेंथेनॉइड या फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आगे समझ में? फर्स्ट वाला। चलो हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड हमारी क्या है, क्या नहीं है, ओके, ठीक है। जो सेकंड एक्सेप्शन है वो है आपका 5th एंड 6th पीरियड, ठीक है। जरा देखिए 5th पीरियड की बात करें हम। 5th में कौन आता है? 5th 6th 4th पीरियड करते हैं, ठीक है। स्केडियम, टाइटेनियम, वैलेडियम, ठीक है। और भी चलते जाएंगे इस तरीके से। और ठीक है, यहाँ पर अब जरा देखिए, हमें पता है कि क्या होगा? नीचे जाने पर तो क्या होता है? साइज इंक्रीज, ठीक है। मतलब स्केडियम, ओके, स्केडियम के बाद इसका क्या होगा? इंक्रीज, ठीक है। और टाइटेनियम के बाद, अभी इसके हम बाद में देखेंगे, इसका भी क्या होगा? इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर बात करें टाइटेनियम, ठीक है, जर्कोनियम और क्या है? हाफनियम, ठीक है। और यहाँ पर है आपका और ठीक है। सर देखिए अब ये तो फॉलो करते हैं ट्रेंड, ठीक है, बट ये दोनों, ये जो है ये भी फॉलो करता है आपका ट्रेंड, ठीक है, यहाँ तक फॉलो होता है, बट यहाँ पर आपका ट्रेंड फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्या होता है? इंक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है? लगभग इक्वल एटॉमिक रेडियस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका 57, ठीक है। उसके बाद ये कितना आ जाता है आपका? ठीक है 72, ओके, यहाँ पर 72 आ गया आपका, ओके। यहाँ पर जो आपका आता है वो क्या आ जाता है? आपका एफ ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है? एफ ब्लॉक, जिसकी वजह से क्या आता है यहाँ पर? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेंथेनॉइड सीडी स्टार्ट हो जाती है ना यहाँ से, ठीक है, जिसकी वजह से लेंथेनॉइड का मतलब साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों की साइज क्या हो जाती है? लगभग इक्वल हो जाती है, और यहाँ पे भी इक्वल हो जाती है। इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर ही फॉलो नहीं होता, आगे जाके जो आपका ग्रुप है डी ब्लॉक, वहाँ पर ये चलता रहता है, ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन हो गया। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सेकेंड हो गया, उसके बाद हम थर्ड पे देखते हैं। थर्ड जो एक्सेप्शन है आपका, थर्ड एक्सेप्शन क्या है आपका? थर्ड एक्सेप्शन पे चलते हैं हम। थर्ड एक्सेप्शन है आपका 6th और 7th पीरियड, 6th and 7th पीरियड, ठीक है। 6th और 7th पीरियड में देखिए क्या यहाँ पर, वो भी किस में?
फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप सेकंड ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में क्या होता है देखिए जरा, हमें पता है हेलिना की से फरिया, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है मांगे कार स्कूटर, ठीक है, यहाँ पर। तो इन जगह देखिए, ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका 6th और ये आपका 7th पीरियड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, साइज़ क्या होनी चाहिए इंक्रीज, बट क्या होता है यहाँ पर साइज़ क्या होती है, डिक्रीज। सीजियम की ज़्यादा होती है और इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करो तो क्या बताता है, वो फ्रांसियम बड़ा बताता है, ठीक है। वो किसको फॉलो करता है, वो आपके ट्रेंड को फॉलो करता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, फ्रांसियम की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये मतलब ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। फ्रांसियम क्या होता है आपका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है, हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से इसकी आप एटॉमिक रेडियस नहीं नाप पाते, ठीक है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो बोला जाता है वो क्या होता है आपका सीजियम, ठीक है। फिर भी अगर आपके ऑप्शंस में सीजियम और फ्रांसियम दोनों दिया जाए तो आप फ्रांसियम पे टिक कर सकते हैं, ठीक है, हो गया एक्सेप्शन। ये भी किसकी वजह से होता है, इसका रीज़न भी क्या होता है, वही लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं क्या होता है आपका, देखिए हमने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ ही लिया, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट हमें पता है कि एफ का क्या होता है, सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट होता है। देखिए अगर यहाँ पर हम बात कर लें फॉर एफ, ठीक है, फॉर एफ, और इसके नीचे जाएगा जो भी है यहाँ पर आपका 6s, ठीक है, बार ये होगा 6s पे क्या होता है आपका फॉर एफ स्टार्ट होता है ना, ठीक है, ये रहा न्यूक्लियर चार्ज। जरा देखिए अब यहाँ पर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, ये आपका पूरा एटम ही है, ठीक है, ये आपका 6s शेल मतलब 6 वाला, और ये 4f, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बट जो आपका 4f है इसकी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम, स्क्रीनिंग क्या करेगा, बहुत कम करेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेम ऐसा किसमें होता है आपका, सेम ऐसा किसमें होता है आपका एक्टिनॉइड सीरीज में, ठीक है, उसमें भी क्या होता है 4f या 5f होता है, ठीक है, और यहाँ पर 7s, ठीक है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से इंक्रीज होता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, और ये शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो जाता है और साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब लास्ट हमारा आयनिक रेडियस देख लेते हैं, आयनिक रेडियस क्या होता है, ठीक है। देखिए आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ठीक है, आयनिक रेडियस की तरह के दो तरह की हो जाती है, ठीक है। आयनिक रेडियस का मतलब ही क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन कोई एटम क्या करे, या तो इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है, एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, उसको क्या बोल देते हैं हम, कैटायन, क्या बोल देते हैं, कैटायन, ठीक है। और अगर कोई एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनायन, ठीक है, एनायन। तो दो तरह की रेडियस हो जाएगी आपकी, कैटायन रेडियस और एनायन रेडियस, ठीक है। तो देख लेते हैं, अब ज़रा देख लीजिए, अगर कैटायन की बात करें हम, ठीक है, तो कैटायन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये ज़्यादातर कौन दिखाते हैं, मेटल से दिखाते हैं, क्यों, लूजली बॉन्डेड होते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर के, इसलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं, ठीक है, इसलिए मेटल दिखाते हैं आपके। अब ज़रा देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, या तो खाली हो जाएगा, या फिर जो चार्ज है, अगर आउटर मोस्ट शेल ना लें, अगर यहाँ पे 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या हुआ यहाँ पर जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज तो क्या होगा, वही रहा, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन था वो क्या होगा, कम हो गया, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ, तो जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, इसकी साइज़ छोटी, ठीक है, पहले के कंपेरिजन में क्या हो जाएगी, इसकी साइज़ छोटी, ठीक है। तो मतलब जो कैटायन होता है, ठीक है, एटम से क्या होता है, साइज़ में छोटा होता है, मतलब जो कैटायन की रेडियस होती है वो उससे, जिस एटम से बना है उसकी रेडियस से क्या होती है, वो छोटी होती है, ठीक है। ये हो गया आपके कैटायन की बात, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसके लिए, एग्जाम्पल आपके लिए आ जाएगा, हम ले लेते हैं सोडियम, ठीक है। तो सोडियम और सोडियम प्लस, साइज़ देखें तो किसकी ज़्यादा बड़ी होगी,
सोडियम की, ठीक है, ना कि सोडियम प्लस की, ठीक है। अब जरा लेते हैं हम मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है। +1 भी शो करता है, ये +2 भी शो करता है, +3 भी, ठीक है, +4 इस तरीके से। तो देखो सबसे ज़्यादा साइज किसकी होनी चाहिए, मैग्नीशियम फर्स्ट, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो और न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो और छोटा, इलेक्ट्रॉन जाते जाते क्या हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन होना चाहिए, मैग्नीज, ओके। इस तरीके से कैटायन की बात होगी। अब एनायन की भी इसी तरीके से बात कर लेते हैं। एनायन कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी ले लेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। एनायन की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, जेड इफेक्ट, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया ना, इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, या फिर ऊपर होगी रिपल्शन, इनके बीच में ज़्यादा होने लग जाएगा, इसकी वजह से साइज बड़ी हो जाएगी। मतलब याद रखना कि एनायन क्या होता है, आप ऑलवेज, एनायन ऑलवेज क्या होता है, आपके एटम से बड़ा होता है, ठीक है। रेडियस में क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया आपका, ठीक है, और F- हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया फ्लोरीन ने तो कितना हो जाएगा, साइज किसकी बड़ी होगी, इसकी, ठीक है। क्यों, वही न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, मतलब न्यूक्लियर चार्ज तो वही था, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कंपेरिजन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया उसके कम, ठीक है, इस वजह से साइज इंक्रीज, ओके। ये हो गया, और भी एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और आता है आपका, बात करें किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, आइसो मतलब इक्वली, इलेक्ट्रो मतलब सेम, मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये क्या होती है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देखिए जरा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, और क्या हो, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, ठीक है। ज़रा देखते हैं वैसे कौन सी स्पीसीज होगी, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है आपका, ये ले लेते हैं, पोटेशियम प्लस कैल्शियम +2, स्केडियम -2 और क्लोरीन -1, ठीक है। इस तरह का ले लेते हैं, ओके। इधर देखिए, अब हमको पता है कितने नंबर पे आता है, ये आपके आता है 19, ठीक है। ये कितने पे आता है, 20 पर, ठीक है। प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर ये होगा इसका 19, 20, इसका कितना होता है, इसका 17 और इसका 16, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 19 ही प्रोटॉन हो तो 90 इलेक्ट्रॉन थे, बट एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, ठीक है। ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जरा देखिए, अब इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। अब बात करें साइज़ की, क्या बात करें, साइज़ की, तो देखते हैं किसकी साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, जहाँ पर जेड इफेक्ट क्या हो, सबसे ज़्यादा लगे वहाँ पर साइज़ सबसे छोटी होगी। तो सबसे ज़्यादा जेड इफेक्ट यहाँ पर लगे तो सबसे छोटा कौन होगा, कैल्शियम 2+, और जहाँ सबसे कम जेड इफेक्ट लग रहा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा साइज़ होगी, तो मतलब S-2 सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। जहाँ पर जेड इफेक्ट सबसे ज़्यादा लग रहा है वहाँ तो साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी, ठीक है। और जहाँ सबसे कम लग रहा है वहाँ साइज़ बड़ी, ठीक है। और बाकी बीच में आ जाएंगे 17 वाला, ठीक है, 16 17 वाला क्लोरीन माइनस, उसके बाद 19 वाला पोटेशियम प्लस, ठीक है। इस तरह से इसकी साइज़ हो जाएगी, ओके।